ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं णमो णाणगुरुणं णमो विद्यासायरम। मोक्ष मार्ग में निरंतर बढ़ते हुए चले जाते हैं। कितना कठोरतम जीवन होता है, कितना दृढ़तम जीवन होता है, लेकिन उस दृढ़तम जीवन में निरंतर निरंतर प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर बढ़ना उन निर्ग्रंथ योगियों को तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। कहाँ जाना? निरंतर आगे आगे बढ़ते चले जाना। और कहाँ तक जाना है? सिद्ध शिला तक। तो कैसे जाओगे? उपयोग के बल पर, चेतना के बल पर। शरीर तो यहीं छूट जाएगा। देखो, गुरु महाराज अपने देह को छोड़कर गए, लेकिन वे सदा सदा के लिए अमरत्व को प्राप्त हो गए। हमेशा हमेशा के लिए हृदय की वेदी पर वे अंकित हो गए। जब भी आपको आंखों बंद करो, उनकी स्मृति सदा सदा के लिए अमर हो गई। क्यों? उन्होंने अपनी चेतना को इस तरीके से जीत लिया कि इच्छा मृत्यु जैसी स्थिति उनको प्राप्त हो गई और उन्होंने देह का विसर्जन कर और इस लोक से विपर लोक की ओर चले गए। तो ये साधक जो जीवन भर साधना के सांचे में ढलता चला जाता है, फिर वह सतपथ पथिक वह मुड़कर नहीं देखता कभी भी, तन से भी और मन से भी, और आगे आगे बढ़ता चला जाता। कुछ भी होता रहे, बाहर की स्थिति कुछ भी हो, शरीर रोग से ग्रसित है, पीड़ाएं हैं, दुख है, तकलीफें हैं, लेकिन ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य तो मुक्ति है। शरीर तो उसमें एक साधन था, सो साधन छूट रहा है। मैं थोड़ा ना छूट रहा हूं, न मेरा धर्म छूट रहा है, न मेरा रत्नात्रय छूट रहा है, बस देह आश्रित धर्म छूट रहा है। देह यहाँ छूटेगा। अब जहां अगली देह में ये चेतन जाएगा, वहां पात्रता अनुसार पुनः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान धारण कर लेगा। क्षण भर भी नहीं लगेगा और यहाँ चेतन छोड़ कर जाएगा अपने शरीर को, और जिस शरीर के आश्रित जो कुछ था वो सब यहीं छूट जाएगा। वो संघ की व्यवस्थाएं, वह मूल गुणों का पालन, वह निर्दोष आचरण की उत्कृष्ट चर्या, सब कुछ देह के साथ यहीं छूट जाती है और साथ चला जाता है चेतन, जो कैसा है? उपयोग वाला है। इतनी शक्ति है श्रुत ज्ञान के बल पर। तब तो उन्होंने कहा कि वे पूरा शरीर पीड़ा से ग्रसित है, चेहरा एकदम पीला हो गया है, सारा शरीर पीला पड़ रहा है, महादाह उत्पन्न कर रहा है, और इसमें भी वे मंद मंद मुस्कान दे रहे हैं। तो वहां बैठे हुए छुल्लक महाराज, ईलक महाराज पूछ रहे हैं, महाराज ये मुस्कान का कारण क्या है? कहते हैं शरीर में पीड़ा है, फिर भी श्रुत ज्ञान के बल पर मैं मुस्कुरा रहा। अरे महाराज, श्रुत ज्ञान से ऐसा क्या मिला? श्रुत ज्ञान बतला रहा है आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में बीमारी नहीं हुई है। नामी मृत्यु कुतो भीति, नामी व्याधि कुतो व्यथा। मैं नहीं मर रहा, देह मर रही है, मुझ में बीमारी है ही नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, ये शरीर छूट रहा है। कितनी दृढ़तम चेतना थी उनकी। कभी विचार करो, मैं जब वो अंतिम समय की दृश्य जो 10, 11, 12, 13, 14 फरवरी तक क्या वो दृश्य थे, शरीर में खड़े होने की हिम्मत नहीं, फिर भी चेतना ऐसी दृढ़ और मजबूत बनाते चले गए, और एक दिन वे छोड़कर इस देह को सदा सदा के लिए उस अनंत लोक में जाकर विलीन हो गए। पुनः कब आएंगे, कहाँ मिलेंगे, आदि सब प्रश्न हैं। सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन हमारे मन में बस एक चीज दृढ़ता पूर्वक भरनी है। क्या? कि जैसी उत्कृष्ट चर्या उनकी थी, हम जिस पोजीशन पर रहें, हमारी उत्कृष्ट चर्या होनी चाहिए। जो उनके सूत्र थे, उन सूत्रों पर हमारा जीवन चलना चाहिए। उन्होंने कहा था, प्रभावना नहीं, अप्रभावना से बचो। प्रभावना कितनी की ये मत पूछो, अप्रभावना से कितनी बचे इस पर फोकस हो। बहुत नहीं, बहुत बार पढ़ो, एक ही मूक माटी को जीवन का आधार बनाओ और सैकड़ों बार पढ़ते चले जाओ। एक एक पेज अनंतों अर्थों को कह देगा। तो उनके जीवन के सूत्र अपने जीवन में ग्रहण करते और निरंतर अपने पथ पर आगे आगे बढ़ो।
व्रती हैं इतना निर्दोष व्रत पालन हो, मुनि हैं तो निर्दोषतम मुनि पालन हो, विद्वत गण हैं तो ज्ञान की निर्दोषता और ज्ञान की परिपक्वता हो, पाठक गण हैं, साधक गण हैं और जो स्वाध्यायी गण हैं वे अपने जीवन में स्वाध्याय से चारित्र की ओर कैसे बढ़ें, इस पथ को प्राप्त करें। ये गुरु के प्रति सच्ची विनयांजलि और सच्ची श्रद्धांजलि होती है कि वे कितने उत्कृष्ट थे। उनका जीवन हम सबके लिए एक आधार है, उनका जीवन हम सबके लिए एक संदेश है। वे गए हैं ऐसा आपको लगता होगा, हमको तो कभी नहीं लगा। हम तो जब आंखें बंद करते हैं वे सदा हृदय की वेदी पर विराजमान होते। जैसे पहले अर्घ चढ़ाते थे वैसे ही आज चढ़ाते हैं। अभी एक प्रोग्राम में हम गए तो वहां पर एक उन्होंने कहा कि भैया जी पंपलेट तैयार करना है, तो मैंने कहा ठीक है, आपको जो जो लिखना है लिखकर हमको दीजिए। तो उन्होंने पंपलेट लिखा और पंपलेट में लिखा आचार्य महाराज के लिए समाधिस्थ। हमने उनसे कहा, हमने कहा ये शब्द आप अलग कर दीजिए। बोले क्यों? हमने कहा वे पहले भी समाधिस्थ थे, अब भी समाधिस्थ हैं। पहले वे राग दोष मोह से दूर आत्मा में स्थित थे और अब वे इस देह को छोड़कर सदा सदा के लिए समाधिस्थ हो गए। तो लिखने की आवश्यकता क्या, कोई नई चीज थोड़ी ना है। इसलिए वे सदा सदा हम सबके बीच युगों युगों तक के लिए जयवंत एक महान शिल्पी, एक महान लेखक हैं, एक महान जागृति करता है। उनके द्वारा दी गई प्रेरणाएं, उत्साह और उमंग हैं हमारे जीवन की। उनके द्वारा दिया गया एक विशाल श्रवण संघ आदर्श है जिन शासन का। उनके द्वारा दिया गया संस्कार हम सबके जीवन का आधार और मूल मंत्र बने। हम सब निरंतर उसी पथ पर चलें। जैसे वो हमेशा कहा करते थे, गुरु शिष्य अंतर ही क्या, आगे पीछे। जैसे वो तो पीछे की हवा सम नाव को आगे बढ़ाते, तो वे हमेशा पीछे से हैं और सदा सदा वो एक हवा के समान हमको आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ऐसा महसूस करना। गुरु कृपा से बांसुरी बना, मैं तो ठेठ बांस था। हमारा था क्या? कुछ भी नहीं। हम तो बांस के समान थे, लाठी के समान दूसरों को मारने में काम आते, लेकिन उन्होंने अपनी कृपा दी सो हम बांसुरी बन गए, जिसे सुनकर जगत आनंदित तो हो रहा है। कृपा किनकी? कृपा उनकी। ये कितना सुंदर मंत्र है। गुरु ने मुझे क्या ना दिया, प्रकट कर दिया। गुरु ने मुझे दिया दे दिया, प्रकट कर दिया। बहुत बड़ा सूर्य की आवश्यकता नहीं होती, एक ही दीपक के प्रकाश में रात्रि बीत जाती है। तो ये पंचम काल रूपी रात्रि संध्या का समय है और आगे छठे काल की रात्रि आने वाली है। हमको क्या करना? ये संध्या उस श्रुत ज्ञान के दीपक में व्यतीत करनी है जो गुरु महाराज हमको देकर गए। और हम मानते हैं कि हमारा जीवन तो उनके नाम स्मरण, उनके ध्यान स्मरण और उनके वाक्यों के चिंतन मनन पठन पाठन में यूं बीत जाएगा। और कुछ हमें आवश्यकता आगे करने की पड़ेगी ही नहीं कि हमको बहुत बड़ा कुछ वे अलग से देकर जाते, तब हमको लगता कि हमको कुछ मिला। इसलिए उनकी निर्ग्रंथता, उनकी वीतरागता, उनकी समाधि और उनके जीवन की उत्कृष्ट स्थिति जिसे उन्होंने प्राप्त किया, और एक एक क्षण संग से ममत्व त्याग, संग का विसर्जन, संग भक्त पान त्याग, मतलब भक्तों का सेवन का त्याग, भक्तों को उपदेश देने का त्याग करते हुए धीरे धीरे वे अपने में लीन होकर, गंभीर होकर और हम सबसे दूर होकर चले गए। हम सबको अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट सौभाग्य मानना चाहिए। क्या सौभाग्य हमारे जीवन का? ये सौभाग्य है इस जीवन का कि इन आंखों ने ऐसे साधक देखे जो पिछले हजारों सालों में किसी को देखने को नहीं मिले। और हम सब ये गर्व और गौरव के साथ कह सकते हैं, आने वाले भविष्य में वैसे दर्शन फिर कहाँ मिलेंगे।
कभी नहीं मिलेंगे। आंखों को वैसे दर्शन, वैसी साधना, वैसी उत्कृष्ट चर्या, वैसा उत्कृष्ट जीवन, वैसे उत्कृष्ट विचार, वैसी उत्कृष्ट अलौकिक वृत्ति, वैसा उत्कृष्ट पुण्य, वैसी उत्कृष्ट वर्गणाएं, वैसा उत्कृष्ट तेज, वैसी उत्कृष्ट सुंदर सुंदर मुस्कान, वैसी उत्कृष्ट आंखें अब द्वारा इस धरती पर कभी देखने को नहीं मिलेंगी। उनकी चर्या, उनकी चर्चा, उनका चारित्र बस वे ही थे। इसलिए वो पंक्ति कहते ना, ये चमक ये धमक सब तुम ही से है और तुम में ही है। हम सब तो सामान्य से बस आपकी भक्ति और आपकी भक्ति में ही हमारी शक्ति है। ऐसा हम युगों युगों तक गीत भी आपके गाएंगे तो गीत भी कभी पूरे गा नहीं पाएंगे। इतना आपका प्रभाव, प्रताप और तेजस्वता थी। आपने कितना सुंदर अपने जीवन को अंत में समाहित किया, वो देखकर आश्चर्यचकित है सारी धरती। लोगों को लगता था जब गुरु महाराज जाएंगे कोई बहुत बड़ा महोत्सव होगा, हम सबके पास खबर पहुंचेगी यूट्यूब व्हाट्सएप पर और हम सब भागते भागते उनके चरणों में जाएंगे। लेकिन वे एक अलौकिक अनियत बिहारी, मोक्ष मार्ग के अनियत बिहारी और अविराम यात्री थे। वे निरंतर उस ओर चलते चले गए बिना किसी को बताए हुए। उन्होंने संकेत भी नहीं किया किसी को कि हम जा रहे हैं, बस चलते गए और एक संकेत, हम जा रहे हैं, पीछे पीछे आते जाना। क्योंकि सबको एक दिन समाधि से लेख ना पाके वहीं देव पद को पाना है। तो हम भी अगर वैसा मार्ग अपनाएंगे तो हम भी वहां जाएंगे। एक दिन मैं उनका प्रवचन सुन रहा था, कितना सुंदर शब्द कहा, सुनो श्रावकों घबराओ मत, अगर साधु नहीं बन पाए तो कम से कम व्रती बनो। पंचम काल में मुनि भी स्वर्ग ही जाएंगे और व्रती भी स्वर्ग ही जाएंगे। तो क्या करो, यहां नहीं मिल पा रहे हो वहां अपन सब वापस से मिलेंगे। और एक दिन और सुंदर प्रवचन में क्या कहा, कह रहे हैं कि जब हम यहां से जाएंगे तो हम तो बड़ा आनंद मनाएंगे ऊपर, क्योंकि हमें तो कुंद कुंद मिलेंगे, अमृत चंद मिलेंगे, समंत भद्र मिलेंगे, पूज्यपाद मिलेंगे, चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर आचार्य मिलेंगे और दादा गुरुवर महाकविश्वर हम सबके प्राण आचार्य भगवंत ज्ञान सागर महाराज मिलेंगे। और हम सब क्या कहें कि अब हम सबको विश्वास है कि वे सब ऊपर विराजमान हैं, तो हम सब अपना सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण कर व्रतों के आचरण के साथ देह छोड़कर उनकी तत्व चर्चा में जाकर बैठेंगे और एक दिन सब मिलेंगे। जब वहां मैंने एक दिन बैठे बैठे ऐसे चिंतन कर रहा था कि देखो वो चले तो गए, लेकिन उनका आना कितना दुर्लभ था। ऐसा लगता जैसे अतिशय था, कोई चमत्कार था, कोई सोची समझी प्लानिंग के साथ सब कुछ किया गया, ऐसा लगता था। तो बस बैठे बैठे एक दिन बहुत भाव विभोर हो गया और बैठे बैठे चिंतन आया। क्या आया कि आज से 2000 साल पहले भगवान कुंद कुंद महाराज जब इस धरती पर थे, क्या अध्यात्म था, क्या चर्या थी, क्या चारित्र था। उनके आचरण, उनके चारित्र और उनकी चर्या को देखकर सारी धरती पर जिन शासन की तू बोला करती थी, अरे लोगों ने भगवान महावीर स्वामी की परंपरा को नाम दे दिया कुंद कुंद आमनाय। अरे अरिहंतों की अनादिकालीन चली आ रही परंपरा का नाम एक आचार्य के नाम पर दे दिया जिसका जन्म पंचम काल में हुआ हो, तो ये इससे बड़ी और क्या विशेषता रही होगी। तो कुंद कुंद भगवान जब इस सृष्टि से गए 2000 साल पहले, तो वे यहां से जाते ही स्वर्ग में उत्पन्न हुए और जैसे ही वो वहां पर उत्पत्ति हुई तो सारे के सारे देवतागण उनका स्वागत करने पहुंचे और स्वागत करते हुए अलौकिक आनंद के साथ उनकी स्तुतियां गाने लगी, उनकी प्रशंसा गाने लगी कि अरे आप देव बनकर आए हो। लेकिन एक बात का खेद है, धरती आध्यात्म से शून्य हो गई। अब क्या होगा? तो सारे देव मन में विचार करने लगे कि अब क्या होगा। तभी एक देव कहता है, चिंता मत करो, मेरी आयु मात्र 2000 वर्ष की है। 2000 वर्ष बाद मैं पुनः नीचे जाकर
आपके चारित्र, आपकी चर्या, आपका आचरण और जिन शासन को पुनः जीवंत करूंगा। बस आपके साथ बैठकर 2000 साल तक बस धीरे 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 मुझे वो सब सिखा दो, मैं नीचे जाके उसे फिर अवतरित कर दूंगा। तो क्या किया कि सुरना भटके जिंदगी का, सुरना भटके जिंदगी का बांसुरी बनना पड़ा, खो स्वयं को भी स्वयं से अजनबी बनना पड़ा। और इस सदी के ये सब पुण्यशाली लोग भटकन से बचें, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा, इसलिए एक देवता को आदमी बनना पड़ा। वो देवता सोची समझी प्लानिंग के साथ ऊपर से देह छोड़कर मां श्रीमती के गर्भ में आए और एक संकल्प, एक लक्ष्य, एक उत्कृष्ट भावना जो श्रीमती मां ने अपने हृदय में भरी थी कि इस गर्भ से जो जो संतान जन्मेगी उन सबको मोक्ष मार्ग पर लगाएंगे। मैं मजबूरीवश गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर ली, लेकिन अब मैं अपनी संतानों को मोक्ष मार्ग में लगाऊंगी। ऐसी पवित्र भावना जिस आत्मा में पल्लवित हो रही थी, उस आत्मा ने उस देव की आत्मा को अट्रैक्ट कर लिया और वो उस गर्भ में जाकर अवतरित हो गए और वे देवता आकर हम सबके कल्याण के लिए फिर से इस धरती पर भगवान महावीर के समान, भगवान कुंद के समान एक दिव्य तेजस्वी विराट व्यक्तित्व के महास्वामी बन गए। जब उनके जीवन को देखते हैं, कितनी विषमताएं थीं, पद, उपाधियां, संघ व्यवस्थाएं, संघ संचालन की समस्याएं। अरे भारत भर में साधुओं का नाम लेने वाला कोई नहीं था। उनके जीवन के प्रति हम कृतज्ञ हैं। हम सब जीवन भर उनके उपकारों के प्रति उपकृत हैं कि हे भगवान, क्या आपका सुंदर सुंदर जीवन था। हम तो उस जीवन की, उस चर्या की एक धूल का अनंतवा कण भी यदि इस जीवन में पा जाएं तो हम भी धन्य धन्य स्वयं को मानेंगे। वे गुरुदेव युगों युगों तक जीवंत रहें, जयवंत रहें और हमारी हृदय की वेदी पे अमर रहें। हम जब तक स्वयं सिद्धालय में ना विराजमान हो जाएं, तब तक उनके गुणों का कीर्तन गाते रहें। और हे भगवान, जब आप वहां से आयु पूर्ण कर कर इस भरत खंड में या विदेह में या जहां भी तीर्थंकर के रूप में परम समूह शरण को प्राप्त महान वैभव के साथ आएंगे, तब हम सब आपके दिव्य समूह शरण में मुनि आदि अनेक अनेक पदों को ग्रहण करके और दीक्षा को धारण करके और इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। हम सब भी आपके ही अनुचर हैं, पीछे पीछे चलने वाले हैं। बस अंतर कितना, तो गुरु और शिष्य में अंतर कितना, आगे पीछे कोई अंतर नहीं मानते हुए निरंतर आगे आगे चलते चले जाना। और उनको याद रखो, हमेशा उन्हें अपना आदर्श बनाओ, हमेशा उनका चित्र अपने चित्त पर अंकित करते रहो कि उनका चित्त हमारे चित्त पर यूं अंकित हो जाए कि उनका चरित्र हमारे चित्त में धीरे धीरे अंकित हो जाए। ऐसा कुछ काम करना है कि उनकी फोटो के लिए नहीं लगानी, अभी तो उस फोटो को देखकर हमारा चित्त भी उनके चरित्र से प्रभावित हो जाए कि ऐसा चरित्र भी क्या विराटता को लेकर आए। धरती पर एक नहीं बचा उन जैसा। क्या होता है एक का आना और एक का जाना, एक के आने से जिन शासन में प्राण ऊर्जा आ गई, एक चला गया, सब शून्य हो गया, कुछ दिख ही नहीं रहा हो, ऐसा अंधेरा छा गया। देखते देखते वर्षों बीत जाएंगे, लेकिन एक क्षण के लिए भी नहीं लगता। ऐसा लगता है बस चातुर्मास आने वाला है और सब तरह बस एक ही खबर फैलने वाली है, आचार्य महाराज का विहार रामटेक से अमरकंटक की ओर, अमरकंटक से दौड़गढ़ की ओर हो गया है। और बस जहां उनके पैर थमेंगे वहां चातुर्मास की स्थापना होगी। हम सब प्लानिंग बना के 10 दिन के लिए वहां जाएंगे, चौका लगाएंगे और आहार दान का लाभ, सुबह सुबह भक्ति, स्वयंभू को सुनना, सामायिक में उनके दर्शन, स्वयंभू पाठ का उच्चारण, उनके मुख से आचार्यों की वंदना, आचार्य वंदना करते समय एक एक क्रिया, एक एक शब्द पर उनके हाथों का, उनकी पिछी का, उनके मस्तक का झुकना, क्या अलौकिक सौंदर्यमय पवित्रतम दृश्य था। वो दृश्य देखते ही आंखों में ऐसा लगता है क्या अनुपम भक्ति थी आचार्यों की परंपरा के प्रति।
यूं पिच्छी उठाकर अपने मस्तक को जमीन से झुकाते थे। ऐसा लगता था जैसे मानो पूर्वाचार्यों का सारा उपकार आज एक साथ चुकाने वाले। 55 सालों तक यही सुंदर चित्रण सारी आंखों ने हजारों हजारों बार, लाखों लाखों बार अपनी आंखों से देखा। जो एक बार देख ले बस देखता रहता था। पूरी भक्ति में भक्ति करना भूल जाते थे, बस उनकी भक्ति का एक एक दृश्य देखते थे। कोई आवाज भी नहीं आ रही तो मात्र उनको, उनके आभा मंडल को, उनके चेहरे को, उनके हाथों को, उनके पैरों को देखते देखते पूरी भक्ति हो जाती थी। फिर उनके साथ पीछे पीछे वो चलते चले जा रहे हैं और चारण रिद्धिधारी मुनिराज के समान मानो धरती पर पैर ही नहीं रख रहे हैं। ऐसी चाल देखकर ऐसा लगता था ऐसा भी कोई चल सकता है? कैसे चलते हैं? आखिर क्या है इनके पास कि इनका पैर मानो धरती को छूता ही ना हो? और धीरे 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 वे पैर जंगल की ओर चले जाते थे। जब उनको जंगल में पेड़ों के बीच दिखते थे ऐसा लगता था जैसे साक्षात चौथे काल के मुनिराज हैं। जब चलते हैं तो कुंद कुंद दिखते हैं, थम जाते हैं तो बाहुबली से लगते हैं। और जब वे जंगल से निर्वित्त होकर लौट कर आते, वही प्रसन्न मुद्रा, वही तेजस्वता और सारे संसार को मनो आनंद से भर देते। लौट कर आते और पाटे पर विराजमान होते और शिष्यगणों को शिक्षा देते। सब शांत हो जाता, मात्र धवला की पुस्तक खुल रही है, कभी मूलाचार चल रहा है, कभी शर्वार सिद्धि की वाचना हो रही है और उस वाचना को दूर से ही सब देख रहे हैं। मात्र शिष्यगण सुन रहे हैं। एक एक शब्द यूं उनको देखकर वो दृश्य कभी याद आते हैं जो कुंडलपुर में वाचना करते समय उनको देखा। बस एक टक किताब में यूं निहारते रहते। हाथ में एक पेंसिल है और उस पेंसिल को यूं लिए हुए हैं। कभी पेंसिल यहां जाती है, कभी यहां छूती है और वापस आकर किताब को छूती। अरे 55 साल से पढ़ रहे हैं महाराज, सर्वा सिद्धि क्या नया मिलेगा? पेंसिल क्यों ले ली हाथ में? नहीं, पता नहीं इसको पढ़ते पढ़ते कितनी ही आनंद मिलेगा। क्यों? हमारे गुरु महाराज ने, दादा गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने इस सर्वार्थ सिद्धि को कितनी बार पढ़ा? 108 बार पढ़ा, तब भी इसे पूरा अर्थ को नहीं ग्रहण कर पाए। मैं क्या ग्रहण करूंगा? इसलिए धीरे धीरे पेंसिल लेकर एक एक पंक्ति, एक एक शब्द को गंभीरता के साथ पढ़ते थे, पढ़ाते थे और उनके मुख से संस्कृत का उच्चारण, वे पंक्तियां ऐसी खिरती थीं मानो साक्षात अरिहंत भगवान की वाणी खिर रही है। और कुछ कल्याणकारी मूल सूत्र अपने कान में पड़ जाते थे तो ऐसा लगता था मुख चंद ते अमृत झरे। क्या लगता था? जैसे मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की बूंदें झर रही हो। क्या अलौकिक तेज! फिर सारी की सारी प्रजाजन, दर्शक गण, भक्तगण उपस्थित होते थे। शुद्ध शुद्ध सोला के धोती दुपट्टा पहनकर आते थे और महाराज अब आपका महापूजन होगा। अरे मैं अपनी पूजन में कैसे चला जाऊं? नहीं नहीं, मैं अपनी पूजन में नहीं आ रहा हूं। आप अपने गुरु की पूजन करो, हम उस पूजन में अपने गुरु की पूजन करेंगे। बस आनंद इतना है कि आप विद्या विद्या सागर बोलेंगे, हम ज्ञान ज्ञान सागर बोलेंगे। और बस हम पूजा करते जा रहे हैं, सुंदर सुंदर द्रव्य चढ़ाते हैं और वे मस्तक झुकाकर, हाथ जोड़कर, कई बार तो हमने देखा कि वे पंक्तियां तक गुनगुनाते थे। हमारे मन में तो प्रश्न उठ जाता था कि महाराज कर क्या रहे हैं, कहीं अपनी पूजा में इनको आनंद तो नहीं। लेकिन कितनी ही बार उन्होंने अपने मुख से कहा कि ये पूजा, आप लोगों की पूजा में मैं अपना समय क्यों लगाऊं? आपकी पूजा अपने गुरु को है, मेरी पूजा मेरे गुरु को। सोचो क्या अलौकिक संत था कि 55 वर्ष तक, 56 वर्ष तक रोज अपने गुरु की अलौकिक पूजन रोज की उन्होंने। रोज उस पूजन में उसी आनंद के साथ उपस्थित होना, उसी आनंद के साथ बैठना और उसी आनंद के साथ अपनी मुस्कान को बिखेर कर बस एक क्षण के लिए लोग इंतजार करते थे, पूजन समाप्त होगी और गुरु महाराज मात्र 5-10 मिनट के लिए कुछ तो बोल देंगे और छोटे से संस्मरण के साथ शुरू करते थे और सब कुछ मानो कहकर वे चले जाते थे। छोटी सी बात कहते थे लेकिन इतनी दिल को छू जाती थी जिसे सब कुछ कह गए। जैसे एक दिन हम लोग चंदगिरी में बैठे थे, पूजन समाप्त हुई तो सबके मन में आया कि गुरु महाराज अब कुछ तो बोलेंगे। क्या उन्होंने प्रसंग रखा, सुनकर ऐसा लगा अरे इतनी बड़ी साधक, इतनी बड़ी बातें, कैसे अलौकिक अद्भुत। क्या बोले? कहते हैं सुनो, एक बार एक अम्मा अपने
घर में कुछ ढूंढ रही थी, ढूंढती जा रही है, ढूंढती जा रही है, मिल नहीं रहा है, क्या करे। तो उसके जो बाजू से कोई निकल रहा था, उसने देखा कि अम्मा क्या कर रही हो। अरे मैं अपनी सुई, खोई हुई सुई ढूंढ रही हूं। अच्छा, सुई कहाँ गिरी? अम्मा यहां गिरी। अच्छा अम्मा ऐसा करो, प्रकाश में ढूंढो। और वो चला गया। अम्मा बाहर आई, बाहर ढूंढने लगी। क्यों? अंदर तो प्रकाश था ही नहीं। बाहर ढूंढती रही। इतने में कोई और आया। अम्मा क्या हुआ? मेरी सुई खो गई है, सो ढूंढ रही हूं। कहाँ गिरी? अंदर गिरी। तो फिर बाहर क्यों ढूंढ रही हो? अरे अभी कोई बोल के गया प्रकाश में ढूंढो, प्रकाश नहीं था इसलिए यहां ढूंढ रही हूं। कितना अलौकिक दृश्य है। ऐसा उन्होंने समझाते हुए अंत में कहा, देखो आत्म तत्व क्या है और ये जिन शासन का धर्म और मर्म क्या है। कोई आता है कह देता यहां ढूंढो, हम वहां चले जाते ढूंढने। फिर कोई कहता है वहां ढूंढो, हम वहां ढूंढने लगते हैं। अरे ये सब कुछ यहां है, बाहर नहीं जाना है। बस यहीं पर सम्यक ज्ञान की टॉर्च लगानी है और आपको जिन शासन का मर्म, तेजस्वता, आत्मा दिखाई दे जाएगी। इतना सुंदर सरल शब्दों में महान जिन शासन सुनाकर वे यूं उठकर चले जाते थे जैसे तीर्थंकर भगवान अपने समूह शरण को विसर्जित करके योग निरोध में लीन हो जाते। कोई तात्पर्य नहीं, उठाई पिछी यूं जा रहे हैं, लोग चिल्लाते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, और वो अलौकिकता के साथ अपने कक्ष की ओर जाते। शुद्धि होती और शुद्धि के बाद हजारों हजारों भक्त हजारों नैनों के साथ हाथों में कलश लेकर खड़े होते हैं कि हे भगवान, आज तो बस आपकी मुस्कान मिल जाए। मुझे याद है हम लोग खड़े रहते थे, बस ये सोचते थे कि आज आचार्य यहां तक आ जाएंगे तो कम से कम देखने को तो मिल जाएंगे। क्या सुंदर तेज। और यूं कर कर जब वे चलते थे ऐसा लगता था मानो कोई सिंह ही निकल रहा हो। चौदनधारी रिद्धिधारी मुनि महाराज साक्षात विचरण कर रहे हो और वे यूं करते हुए मंद मंद मुस्कान लुटाते हुए नीचे देखकर फिर किसी की ओर देखते। जिसकी ओर देख लेते उसे ऐसा लगता कि आज की आहार तो हमारे यहाँ सानंद संपन्न हो गए। जितना आनंद आहार देने वाले को है उससे ज्यादा आनंद जिस पर उनकी नजर पड़ जाती थी उसको होता था। धीरे धीरे मंदम मंदम पैरों को रखते हुए वे चले जाते थे और कभी कभी पूरे चौकों में किसी एक को यूं देखते चले जाते थे। ऐसा लगता था महाराज आज किसको ढूंढ रहे हैं। और देखते देखते वे हमारे सामने ही आके मानो रुक जाते। कैसा लगता वो दृश्य, वो क्षण, वो पल अव्यक्त है, कह नहीं सकते। मुझे अपने जीवन में 8 बार उनका पड़गान मिला। एक एक क्षण का जब वो दृश्य याद करते हैं रोम रोम पुलकित होता है, आत्मा आनंदित हो जाती है। क्या अलौकिक वो क्षण थे जब वे यूं निकलते मंद मंद मुस्कान के साथ हजारों को छोड़कर वे चले आ रहे हों और आकर सामने रुक गए। ऐसा लगता दुनिया की सारी दौलत आज हमको मिल गई, कि ऐसा लगता कि आज क्या चढ़ा दें इनको। जब वे चौका में जाकर बैठते तो सारी द्रव्य फीकी लगती। ऐसा लगता वो हृदय की पंक्तियां निकलती। देखो जब वो पड़गान कर आया, उनका पड़गान मिला, तो मैंने उनके सामने कहा क्या वो पंक्तियां और क्या उनके भाव थे कि सब कुछ फीका था उनके आगे। कि इतना अद्भुत आनंद और रोमांच उस समय अपने हृदय में होता है कि सारा संसार कुछ क्षणों के लिए गौण है, हम और हमारे भगवान बस 2 ही हैं। मानो सबरी को श्री राम मिल गए हों और मानो मीरा को श्री कृष्ण मिल गए हों। अब उनको जो कुछ है उनका सब इनके चरणों में चढ़ाना है। तो गुरु मेरे ऋषिवर हैं गुरु भगवान, ये वाली पंक्तियां जब हमने उनके सामने बोली और अंत में हमने कहा कि भक्त का निमंत्रण स्वीकारो महाराज, तो आचार्य ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए आंखें उठाकर हमको देखने लगे कि क्या कह रहे हो। भक्त का निमंत्रण स्वीकारो महाराज। गुरु मेरे ऋषिवर हैं गुरु भगवान, गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम, गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम। श्रद्धा से पथ सारा मैंने बुहारा,
भक्ति के गीतों से तुमको पुकारा, श्रद्धा से पथ सारा मैंने बुहारा। भक्ति के गीतों से तुमको पुकारा, हृदय वेदिका पर विराजो गुरुराज। हृदय वेदिका पर विराजो गुरुराज। भक्त का निमंत्रण स्वीकारो महाराज। भक्त का निमंत्रण स्वीकारो महाराज। तो ऐसे उनका चेहरा खिल गया और ऐसे देखते हुए बड़ा सुंदर सी मुस्कान दी और जल्दी 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 जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम धूपम फलम और करके अर्घ पर आए। अब ऐसा लग रहा है कि अपना सर्वस्व उनके चरणों में चढ़ा दो। आज है क्या अपने पास? श्रीफल लाओ, गोला लाओ, भेला लाओ, चांदी लाओ, जो कुछ है सब आज चढ़ा दो। और सब चढ़ाने के बाद भी कुछ नहीं चढ़ा। ऐसा लग रहा है सब खाली खाली। तो क्या कर रहे हैं? कहते हैं देवलोक की दौलत इस जमी पे सारी मंगाऊं, हो तो भी अर्घ न पूरा, फिर मैं क्या तुम्हें चढ़ाऊं। तब हार के गुरु जी हमने निज जीवन दिया चढ़ाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। गुरु शिष्य का नाता अमर है, यह तुमने ही सिखलाया। संसार धूप है तपती, गुरु चरण है शीतल छाया। अब ऐसा लग रहा है कि सब गा दो आज जितना आता है। तो मैं आगे गाया, नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है, पद अनर्घ पाऊं यही भावना है। नाम पद प्रसिद्धि की नहीं कामना है, पद अनर्घ पाऊं यही भावना है। ओ मेरे देवता देखो जरा मेरी ओर, ओ मेरे देवता। जब मैंने 3 बार बोला तो ऐसे ही मंद मुस्कान के साथ अपना चेहरा उठा के देखते हैं, आंखें उठाकर, यू सुंदर दृश्य। मेरे देवता देखो जरा मेरी ओर, अर्घ में चढ़ाऊं गुरुदेव कर जोड़। और उनके चरणों में अर्घ को समर्पित करे। हे स्वामी, मन शुद्धि, वजन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी, आहार ग्रहण कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिसके घर आहार होता वो अपना सर्वस्व लुटाकर भी उनके चरणों में कुछ न चढ़ा पाता। ऐसा लगता कि सब कुछ दे दो। कोई अंगूठियां उतार रहा है, कोई बाला उतार रहा है, कोई लाखों रुपए बोलता चला जा रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ दे दो। मैं बेचारा सोच रहा हूं कि अरे महाराज क्या दे दो, कुछ है ही नहीं देने को। यहां तो सब चढ़ जाए फिर भी कम है। और जब ये जाकर बैठे सिंहासन पर, लाखों भक्त, लाखों नयन उनको ताक रहे हैं और ताकते हुए कह रहे हैं कि आज हम खाली रह गए, आप तो किसी और के यहां चले गए। सब पूछ रहे हैं, सबके नयन बस एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, आप तो हम देखते रह गए और आप वहां जाकर खड़े हो गए। हमारे यहाँ कब आओगे? सब पूछना चाहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा? और कोई खुशी मना रहा, आज हमारे बाजू से निकले थे, अरे हमारे तो बाजू वालों के यहाँ आए थे। कोई कह रहा है हमारे को तो गंदों तक मिल गया, किसी को लग रहा है हमको तो पानी मिल गया जिसको वो ग्रहण कर कर आए हैं। कोई कहता है हमको तो उन्हें देखने को मिल गया। कोई कह रहा है वो हमें देख रहे थे। अरे कोई कह रहा है देखते उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, हाथ उठा दिया। कोई कह रहा है उन्होंने हमको देखकर ओम कह दिया। सबने ऐसा लग रहा है कि जैसे रवि को अर्थात सूर्य को देखकर सारा संसार कहता है ये सूर्य तो हमें देख रहा है और जो कुछ हमने मांगा सब हमको दे रहा है। लेकिन न देने वाले ने कुछ दिया, न देखने वाले ने कुछ देखा। और धीरे से वे वहां से सारे भक्तों को इस सुंदर सी मुस्कान के साथ सुंदर सा आशीर्वाद देकर और अपने कक्ष की ओर चले जाते।
धीरे से मुनि महाराजों का आगमन होता और फिर एक दिव्य भव्य चौथे काल का दृश्य समूसरण जैसा 30-30 महाराज इन आंखों ने एक साथ 50-50 महाराजों को और कुंडलपुर महामहोत्सव के समय 100 महाराजों को पिच्छीधारियों को और 200 आरिकाएं घेर कर उनको बैठी हैं, प्रत्याख्यान मांगती हैं। एक एक को और दूर दूर तक सारों को आशीर्वाद देते, मुख से कहते आगे वालों से ज्यादा पीछे वालों को आशीर्वाद। इससे क्या सब खुश हैं। किसी को क्या महाराज चीटी आई थी, प्राश्चित, ये प्राश्चित हो रहा है और मार्ग बढ़ रहा है। जाकर सामायिक में तल्लीन हो गए, घंटों तक खड़े हैं, घंटों तक बैठकर स्तुतियों के पाठ हो रहे हैं। स्वयंभू स्त्रोत दिन में 3-3 बार पढ़ना, नंदीश्वर भक्ति पूरी संस्कृत में 3-3 बार पढ़ना और पढ़कर उसके आनंद में डूबना। उसके बाद जनहित पर कल्याण, सारे संसार के लिए उनके उपदेश, एक एक मंदिर, कमेटियां, समाजें कैसे सुधरें, उन सबका निर्देशन, मार्गदर्शन उनके दिव्य भव्य वचनों से उनकी छत्र छाया में अलौकिक अप्रमेय आनंद के साथ वो महोत्सव के रूप में गूंजता है। ऐसा लगता है एक एक व्यक्ति खड़ा है बाहर श्रीफल लेके, अपना नंबर कब आएगा, अपना नंबर कब आएगा। सब पूछते हैं भैया हमारा नंबर कब आएगा, लेकिन सब कुछ यूं शांत हो जाता। अलौकिक दृश्य हैं, जीवन भर उनकी महिमा गाएं, एक एक क्षण गाएं तो भी कभी पूरी नहीं हो। हम तो यही कहते हैं वे कहीं नहीं गए, मानो वे हमारे हृदय में सदा सदा के लिए समा गए। जो निज गुरु के गुरु बने, अरु संतों के संत, ऐसे विद्या महाकवि सदा रहें जयवंत, युगों युगों तक रहें जयवंत, युगों युगों तक रहें जयवंत, युगों युगों तक रहें जयवंत। ओम ह्रूम नमो आर्याणम श्रीमदाचार्य भगवंत विद्यासागर महाऋषिराजिभ्यो नमो नमः। श्रीमद चंद्रगिरी महातीर्थ डोंगरगढ़ स्थिताय समाधि स्थलिभ्यो नमो नमः। आचार्य महाराज ने भक्ति में लिखा कि ऋषि साधक मुनि के जहाँ चरण पड़े, उन भूमि को भवलय में हम चरण पड़े। उन भूमियों की धूली हम अपने मस्तक पर धारण करके अपने जीवन को धन्य धन्य मानते हुए। ओम सिद्धम।